राधे राधे एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन के बारे में। चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन में सबसे पहले जो हम लोगों को पढ़ना है वो है क्लास 11 का मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट में जो हमने प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस पढ़े भी थे, इस साल मोल कंसेप्ट से जो मेन 4 फॉर्मूला बेस्ड है क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन में, वो है मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन और मास परसेंटेज, चाहे वो वॉल्यूम का हो या फिर वेट का हो। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला टॉपिक मोल कंसेप्ट। तो इस टॉपिक में आपको जो मेन जानना है दैट इज स्पेशली अबाउट द मास परसेंटेज। जैसे हम अगर बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन में, इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है परसेंटेज W/W। यहाँ पर W/W का मतलब होता है मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर इसमें मास बाय मास परसेंटेज का मतलब क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मास बाय मास परसेंटेज का मतलब हुआ इसमें मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन 22 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल या फिर आपको बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का दे दें। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन अपने मन से ही दे रहा हूं कि अगर मैं आपको पूछूं 22 ग्राम बेंजीन और 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको मैं पूछ रहा हूं मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड बोथ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैसे तो क्वेश्चन देखने से पता चल जाएगा कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, लेकिन हम लोगों को चूंकि परसेंटेज W/W ऑफ C6H6 निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें C6H6 का मास बाय मास परसेंटेज, तो मास ऑफ C6 है हमारा 22 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 22 + 122 ग्राम इनटू 100। मतलब अगर आप इस दोनों को ऐड करेंगे तो 22/144 इनटू 100। आप लोगों को 2 का टेबल तो जरूर आता होगा, 2 11 = 22, 2 72। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे 1100 कर दीजिए डिवाइडेड बाय 72। अगर और आपको थोड़ा छोटा करना है तो कर सकते हो आप इसको 5 2 = 10, 5 2 550/36 और छोटा करना है 2 2 = 4, 2 7 = 14, 2 5 = 10 और 18 2 = 36। अब अगर 18 का टेबल आता है तो इजीली हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं 18 1 = 18, 18 2 = 36 होता है। तो अगर 278 को आप 18 से डिवाइड कर रहे हो तो 18 1 = 18, 17 - 8 = 9, 98, 18 5 = 90, माइनस करोगे यहाँ पे 8 आएगा, पॉइंट डालोगे 0, 18 4 = 72, फिर 80, 18 4 = 72। मतलब इसमें बेंजीन 15.44% है, राइट। आई बात समझ में। अगर आपको 2 मास दिए रहे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो आपको बस एक सिंपल सा काम करना है कि इसमें सॉल्यूट का मास आपको टॉप में लेना है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के सम को कहते हैं। तो सॉल्यूट का 22, सॉल्वेंट का 122, दोनों को ऐड किया और 100 से फिर मल्टीप्लाई करके 22 × 100 2200 कर दिया और 144 आंसर आया हमारा 15.44।
अगर मान लीजिए इस पूरे सॉल्यूशन में आपको पता है पूरा सॉल्यूशन का परसेंटेज 100% होगा, तो 100% में से 15.44% सॉल्यूट यानी कि C6H6 का निकल गया। तो अगर आपको परसेंटेज ऑफ CCl4 निकालना है तो इजीली आप क्या करोगे, मास परसेंटेज ऑफ CCl4 इज इक्वल टू 100 माइनस 15.44, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 4 5, अब यहाँ पर आ जाइए 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 1, 84.56% जो है हमारा CCl4। तो इस तरीके से मास बाय मास परसेंटेज हम इजीली निकाल सकते हैं। इसका अगर आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट, अदरवाइज जो मेन कंसेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, जो मेन कंसेप्ट है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इस पे ज़्यादा हमको ध्यान देना है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इजीली निकाल पाओ। अगर इसी क्वेश्चन में जस्ट सपोज करो कि अगर सेम क्वेश्चन है और मैं आपको कहूं कि फाइंड आउट द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इज 20%, तो मेरे प्यारे बच्चों घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको कहूंगा 20% C6H6, राइट, तो अगर ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब हो गया 100 ग्राम में 20 ग्राम जो है हमारा बेंजीन और 80 ग्राम हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। तो आपको अगर यहाँ पर 20% दिया है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का 80%। हाँ, अगर आपको कहा कि भैया मेरे को मास बताओ कितना होगा, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। अपने को पता है कि अगर आपको मास निकालना है तो 100 ग्राम में 20 ग्राम मास आपका बेंजीन का हो गया, राइट। तो 100 ग्राम में 20% है, इसलिए 20 ग्राम आपका C6H6 हो जाएगा और 80 ग्राम आपका CCl4 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा तो गिवन मास बाय मोलर मास कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। तो मास बाय मास परसेंटेज से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। यस, दैट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में मास बाय मास वॉल्यूम का अगर आप चाहते हो इसी वीडियो में तो इस वीडियो में मैं बता दूंगा, लेकिन आपको बना रहना होगा मास बाय वॉल्यूम के लिए भी और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के लिए। तब तक के लिए अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसको स्क्रीनशॉट लो। अब अगर मैं एनसीईआरटी के फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं, ये मेरे हाथ में क्लास 12 का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें दिया गया है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास। इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला दे दिया है C2H6O2। आपको क्वेश्चन में दे दिया है, आपको निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, तो चलो बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन आपको क्वेश्चन में दिया है कि 20% मास बाय मास है इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल जो होता है बच्चों CH2OH, CH2OH, राइट। इसी को कहा जाता है इथिलीन ग्लाइकोल। इसको एक साथ फॉर्मूला लिखोगे तो C2H6O2, राइट। अब क्वेश्चन में दे दिया है आपको 20% मास बाय मास है इथिलीन ग्लाइकोल का और आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है अगर आपको याद होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। याद है बच्चों, मोल फ्रैक्शन इज वेरी इजी टॉपिक। मोल फ्रैक्शन जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। सिमिलरली अगर सेकेंड कंपोनेंट का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। और अगर आप इस दोनों को ऐड करोगे XA प्लस XB, पता है कितना होगा, 1। कैसे देख लो, XA प्लस XB इज इक्वल टू Na अपॉन
Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। इस दोनों का अगर आप एलसीएम लेते हो तो Na प्लस Nb, ऊपर में भी Na प्लस Nb, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 1। सो देयरफॉर XA प्लस XB यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ अनदर कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। अगर किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकल जाता है तो दूसरे का क्या करना है बच्चों, एक में से माइनस कर देना, 1 माइनस अनदर मोल फ्रैक्शन। अगर आप माइनस करोगे तो पहले का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो दूसरे का निकालो तो 1 माइनस पहले का मोल फ्रैक्शन। गॉट इट। अब देखो क्वेश्चन में दिया गया है 20% इथिलीन ग्लाइकॉल और आपको कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल निकालो। बहुत ही इजी है मेरे बच्चों। देखो कि क्या करना क्या है, 20% अपने को दिया है, ठीक है बच्चों। 20% का मतलब होता है 20 ग्राम C2H6O2 हो जाएगा और 80 ग्राम H2 हो जाएगा। चूंकि सॉल्यूशन हो गया बच्चों तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास गिवन मास आ गया है और मोलर मास आपको निकालने आता होगा। मोलर मास कैसे निकालेंगे, कार्बन का होता है 12 2 जा 24 प्लस 6 30 30 प्लस 16 2 जा 32, कितना होगा बच्चों 24 प्लस 6 30 प्लस 32 62 ग्राम हो जाएगा इसका मोलर मास। वाटर का आपको पता ही होगा 18 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अगर हम इथिलीन ग्लाइकॉल का निकालते हैं तो गिवन मास 20 ग्राम, मोलर मास 62 ग्राम। अगर आप डिवाइड करना है 10 जा 31 जा, ठीक है बच्चों। 0.10 को डिवाइड करोगे अगर आती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज देख लो 31 यहाँ पे 10 यहाँ पे, पॉइंट डालोगे तो 100 हो जाएगा। 31 3 जा 93, माइनस करोगे 7 होगा 70, 31 2 जा तो 62। पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लो या मैक्सिमम 3 डिजिट्स, 2 या 3 डिजिट्स में हम लोगों का आंसर